नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। दिहाड़ी मजदूरों की मांगों, कर्मकार कल्याण बोर्ड में धांधली व किसान बिल के विरोध में आज जन चेतना आंदोलन के नेतृत्व में भारी संख्या में मजदूर संगठन ने देहरादून के गांधी पार्क के सामने विशाल विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूर संगठन द्वारा अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाई गई और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। वहीं इस दौरान श्रमिक व मजदूरों ने प्ले के सामने अपनी आप बीती सुनाई और अपना दर्द बयां किया। वहीं कर्मकार बोर्ड में हुई धांधली को लेकर अब तक कोई भी कार्रवाई न करने व कई मुद्दों को लेकर आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व श्रमिक विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अगर इन्हीं दोनों का शोषण होगा तो कभी भी राष्ट्र डेवलप नहीं हो पाता। और बेसिकली जो हमारी वर्तमान सरकार है केंद्र में प्रदेश में, केंद्र की सरकार जो 4 कानून श्रमिक विरोधी लाए, उसमें पहले 8 घंटा मजदूर को काम करना होता था, अब जो है उसे 12 घंटे करना होगा। इसी के साथ साथ जो मजदूरों को 2 रुपए किलो गेहूं चावल मिल जाता था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से अगर एफसीआई खत्म हो गया, जो किसान विरोधी कानून आया है, तो गरीब देखिए, प्रदेश में जितने भी मजदूर हैं, जितने भी श्रमिक हैं, उन सब के श्रमिक कार्ड बनने चाहिए और श्रमिक कार्ड जब बनेंगे तो उनको उनका इंश्योरेंस, जो भी और सुविधाएं हैं वो सब उनके मिलेंगी। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार करती है तो बेसिकली इन मजदूरों को, श्रमिकों को वंचित करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो सरकार करती है। जो हमारे श्रम के मंत्री हैं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आज जो चेतना आंदोलन के तहत यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हम उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन देने आए और हमने कहा है कि जब जब भी आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आपको हक हम दिला कर रहेंगे और ये हमारा अभियान है। क्या उन्होंने वो कहती कि इसमें किसानों की आय दुगनी होगी, इतना बड़ा दावा कर रही है सरकार। आज समाजवादी पार्टी समर्थन देने आई है। हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर सचार जी के निर्देशानुसार है। जो सरकार ये सरकार शुरू से ही गरीबों की विरोधी है, जनता की विरोधी है। 2014 में भाजपा सरकार जब तक सत्ता में भी नहीं आई थी, जिन चीज़ों के खिलाफ ये थी, उन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर खुद आ रही है वापस। के आज बिल बना दिया, किसान वहाँ मर रहे हैं और मजदूर का जो बिल पास कर रही है। पहले सरकार ये बता दे हमें कि जिस मकान के अंदर जो बिल्डिंग बनाए बैठे हैं वो एक मजदूर के सारे ही बैठे हैं। अगर मजदूर नहीं होंगे तो कहाँ से बिल्डिंग में बैठ जाएंगे हम? किसान अगर नहीं होगा, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, तो कहाँ से हम खा लेंगे? पहले जाके मोदी जी टमाटर के खेत में तो खड़ो के दिखा दें। मैं भी एक किसान का बेटा, मेरे नाना दादा सब किसान थे। टमाटर खेत में खड़ो के दिखा दें 10 मिनट, मान जाऊंगा मोदी जी को, मान जाऊंगा मैं योगी जी को, जा करके आर्मी के खेत में खड़ो के दिखा दें। अगर 10 मिनट खड़े हो जाए तो मान जाऊंगा बाकी गृह मंत्री है। तो आज वो जो खिलाफ बोल रहे हैं, सारे बिल पास कर रहे हैं, पहले सोच तो लें संविधान को कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कहाँ मजदूरों के हक में यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है सर, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी ये कहना है कि ये सरकार जो है, दोनों केंद्र में बैठे हुए भाजपा सरकार और राज्य में बैठे हुए बादल सरकार, दोनों ने गरीब लोगों को शिकार बना दिया। एक तरफ भ्रष्टाचार से मार रहे हैं, एक तरफ उनके लिए जो कल्याणकारी योजना है उसको बंद किया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि उनके लिए जो कानूनी हक थे अंग्रेज़ों के ज़माने से, उन सारे के सारे कानूनों को इन दोनों सरकारों ने ख़त्म कर दिया। चाहे मज़दूरों के हकों के लिए जो कानून थे, चाहे किसानों के हकों के लिए जो कानून थे, यहाँ तक कि इतने कानून ख़त्म हो गए इस साल
कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया। तो इसके खिलाफ हम आज लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि ये सरकार राष्ट्रवाद के नाम से बहुत दावा करते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि ये कोई राष्ट्रवाद हो सकता है कि किसानों को इनके हक छीनना, मजदूरों से उनके हक छीनना, बस्ती में रहने वाली गरीब लोगों के सर के ऊपर बेदखली का तलवार खड़ा करना। इसलिए हम बैठ गए आज कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार पहले ये काम करे कि कर्मकार बोर्ड में जो घोटाले हुए उनके साथ जांच करते हुए भ्रष्टाचार की जड़ों पे भी कार्रवाई करें। दूसरी बात यह है कि बस्ती में रहने वाले लोगों को के लिए नियमितीकरण और स्थायी व्यवस्था बनाया जाए। और तीसरी बात है कि ये मजदूर विरोधी और किसान विरोधी जो कानून जिनको लाया गया है इस साल कोरोना के बहाने, उन सबको रद्द किया जाए, उनके कानूनी हक उनको वापस दिया जाए। खासतौर पर मजदूरों को अपना भुगतान समय पे हो, अपना कल्याणकारी योजनाएं के अंदर जो भी हक है वो समय पे मिले और उनके लिए सारे के सारे व्यवस्था बनाया जाए। हम मानते हैं कि ये असली राष्ट्रवादी है और इसके लिए हम वो भी गया हमारा। 2 बच्चे हैं, वहीं हम कमा कर खाते हैं, मजदूरी भी नहीं लगता है। हफ्ते में एक बार दो बार कमा लिए। मुश्किल से 1 से 2 बार आदमी काम कर पाता है हफ्ते में। वैसे तो ठंडी में काम नहीं चल रही है और लॉकडाउन में भी ऐसे 3 महीने हम लोगों को चला गया। वहीं तो घर पे ही बैठे बैठे ऐसे बोर हो गए। फिर यहाँ से राशन जो सरकार दे रही थी वो भी मिली। उसके बाद जब बंद हो गया राशन तो काम भी नहीं चल रहा है। फिर हम लोग आराम से ऐसे ही अपने घर पे चलना शुरू कर दिए। कितने लोग तो आप लोग जानते होंगे कि ट्रेन बंद हो गई और पैदल ही लोग मुश्किल से कितने मर गए जाते जाते रास्ते में। कितने एक्सीडेंट हो गई, कितने के मतलब कि सारे लोग बहुत आदमी मर गए और बहुत मतलब कि चले गए। और जो यहाँ बच गए वो लोग को राशन मिला और वो लोग खाए। उन लोगों को मतलब कि कोई परेशानी नहीं हुई। अभी तक ले कोरोना के मतलब इतना हो गया, कोई लेबर मजदूर को कुछ भी नहीं हुआ। अगर कहीं भी किसी को होता तो हम लोगों को दिखाई देता, लेकिन लेबर मजदूर को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे हम लोग अपने हिसाब से अलग अलग दूरी बना के 1 मीटर की दूरी से काम करते हैं और बात भी करते हैं और सही से रहते हैं। सर अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम तो यही चाह रहे हैं सबको रोजगार मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। अंकित उनको लगा। अंकित आप बताओ सर, हम ये कह रहे हैं जितनी भी हमारे लेबर मजदूर भाई जो है सबको काम मिलना चाहिए। सबको काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ये जो 500 रुपये में आते थे वो 5000 रुपये लगा के आ रहे हैं। नहीं गाँव में कोई व्यवस्था है। बिहार का सरकार कहते हैं सिर्फ बिहार का जो है पैसे जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे इतनी सारे यहाँ एक रोज कमाते हैं, महीने भर बैठ के खाते हैं। कहाँ से कर्ज उठा करके जो है से खा रहे हैं। मकान मालिक कोई भी छूट नहीं कर रहे हैं। बहुत डाउन ही है, पूरे डाउन है। लॉकडाउन में कितने रास्ते में चलते पैदल चलते मर गए हैं। सरकार ने श्रमिक ट्रेन जो चलाई थी तो उसका कोई फायदा हुआ आपको? कुछ भी फायदा नहीं है। जो मजदूर को बोल रहा था 2000 मिलेगा, 1 रुपये मजदूर लेने का तो कोई चीज मजदूर हम लोग 5-5 हज़ार और जो श्रमिक कार्ड बनवाए जा रहे थे इसका फायदा पहुंच रहा है आप तक को? श्रमिक कार्ड को कोई चीज का जो है लाभ नहीं मिला हुआ है। मजदूर किसी भी तरह से कोई भी सरकार पे जो है हमारे सामने मिलना चाहिए। मजदूर का व्यवस्था बनना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए बस। नहीं तो मजदूर का कोई चीज का जो है सबको रोजगार मिलना है, सबको सब्सिडी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। पर मजदूर का आदमी जो पढ़े लिखे नहीं है सब इसका जो है बस रोड पे घूम रहे हैं। 1 रोज काम करते हैं, 10 रोज बैठते हैं, 15 दिन बैठते हैं। खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। बस हम सबको ये है मजदूर लाइन का आदमी को जो है बस रोजगार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। ये मिलना बड़े लोग तो पानी भी नहीं। अब तक दो बार जो है नीतीश सरकार आ चुकी है। क्या जो दावे किए गए थे नीतीश सरकार द्वारा क्या अभी पूरे हुए? बिहार से ये लाखों के लाख आदमी जो आ रहे हैं, जब वो पूरा मजदूर आदमी को वहाँ पे कर यहाँ उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब पूरे देश में जाने का कोई जरूरत नहीं था। बिहार में जितना भी भाई है तो हमें कितना मजदूर आदमी है भूखे जो है रह रहे हैं, वो कोई व्यवस्था बिहार में भी नहीं कर रहे हैं। वो जो मजदूर आएंगे क्यों जो है से आ रहे हैं यहाँ पे? 1 रोज कमा रहे 15-15 दिन जो है भूखे रह रहे हैं। हमारा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ जो सारे चीज